हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू ग्रूम योर माइंड फॉर ए सक्सेसफुल करियर, द सीक्रेट ट्रिक्स इन 15 मिनट्स। ये 15 मिनट कोई जादू नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है। दीज आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में ये खासकर फोकस्ड है यंग टीनेजर्स, यूथ, वर्किंग लोग जो कंपनी में काम करते हैं, स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज्ड हैं, यंग कंपनी प्रोफेशनल्स जो कंफ्यूज्ड अपने करियर के बारे में, कैसे करना चाहिए, कहाँ प्रोग्रेस करना चाहिए, हाउ टू बी सक्सेसफुल। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, एक सच्ची घटना पे आधारित है। हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो खासकर आज के यंग यूथ, यंग वो कंपनी वर्किंग प्रोफेशनल्स, उन पे फोकस्ड है। हाउ टू ग्रूम योर माइंड फॉर ए सक्सेसफुल करियर, सीक्रेट ट्रिक्स टू टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर माइंड इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स का ये नहीं कि कोई जादू मंत्र है या कोई पुड़िया है जिसे ले लो। दीज आर बेसिकली ए फ्यू क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सम पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसके बारे में आपको बताएंगे थ्रू ए रियल ट्रू स्टोरी, और आप उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट ए रियल स्टोरी ऑफ 2001। हमारा एक पात्र है, हम उसको नाम देते हैं प्रतीक कुमार। प्रतीक कुमार ए यंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है एंड हम किसी की तरह उसकी भी अपनी एम्बिशंस हैं। ही वांट्स टू हैव दैट बिग अमेरिकन ड्रीम, हैव ए कार इन यूएस एंड बिग हाउस। सो ही गेट सेलेक्टेड बाई ए कंपनी उसे सेलेक्ट कर लेती है और वो यूएस चला जाता है ऑन H1B वीज़ा। जैसे आप सुन रहे होंगे, H1B वीज़ा अ टेम्परेरी वीज़ास ऑफ 3 years which gives you resident status in US, यूनाइटेड स्टेट्स। वंस आप वहाँ जब चले जाते हो, जॉब करते हो, देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज, कन्वर्ट टू ग्रीन कार्ड सिटीजन्स जैसे होता है। सो ये भी प्रतीक अपनी फ़्लाइट पकड़ता है और पहुंच जाता है यूएस। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे कुछ अलग ही दिखता है कि वहाँ कंपनी में कुछ कोलीग्स तो जॉब पे हैं और कुछ बेंच पे हैं। बेंच पीरियड हम उस समय को कहते हैं जब आप प्रोजेक्ट पे नहीं होते हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, जब प्रोजेक्ट पे नहीं होता आपको पे करती रहती है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बेंच पीरियड 3 से 4 महीने का होगा, उसके बाद आप वापस प्रोजेक्ट्स पे चले जाओगे। तो वो सोचता है ठीक है, लेकिन कंपनी को बोलता है ये क्या हो रहा है। कंपनी कहती है दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ अ फैक्ट, इफ़ यू कांट एडजस्ट विल गिव यू द फ्लाइट टिकट, गो बैक टू इंडिया। अब सोचता है क्या करे भाई, घर वालों ने, दोस्तों ने पूरे बैंड बाजा सामान के साथ भेजा था फ्लाइट से, अब किस मुँह से वापस जाए। तो सो बोलता है कोई बात नहीं, जैसे बाकी लोग हैं आई विल आल्सो। कंपनीज सबके रेज्यूमे भेजती रहती हैं क्लाइंट्स को, इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। तो ये अपनी तरफ से भी शुरू कर देता है प्रोजेक्ट्स ढूंढने, बिकॉज ही इज़ ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये बीटेक एमटेक है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फ्रॉम ए टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। लेट्स से BITS Pilani, NIT, a good combination in India considered. BITS Pilani, NIT or IIT, IIM, these kind of combinations, people call it some wonderful combinations. तो हम भी एज्यूम करते हैं। इसका मतलब कोई ये नहीं होगा जिनके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है वो नहीं बन सकते, ऐसी कोई बात नहीं। दिस इज जस्ट एक पात्र के पास ये क्वालिफिकेशन थी, प्रतीक कुमार के पास। सो जॉब ढूंढनी शुरू करता है, उसे जॉब मिल जाती है, इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है, भी उसका ड्रीम पूरा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक कैच है, कंपनी कहती है भाई ऐसा है, हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स बेंच पे हैं, दे आर विद फैमिलीज, दे हैव टू पे मंथली इंश्योरेंस, मंथली मेडिकल इंश्योरेंस, हाउस रेंट। सो इफ़ यू कैन टेक ए कट इन द सैलरी ताकि वी कैन सपोर्ट दी अदर्स। इस तरह बाकियों को भी कहा तो ही एग्रीज, भाई अकेला है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समय की बात है। तो ही टेक्स ए कट इन द सैलरी और अपना खुशी खुशी अपने प्रोजेक्ट पे चला जाता है। कुछ समय बीतता है, उसके बाद सडनली उसका क्लाइंट इन्फॉर्म करता है दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू सस्टेन
द प्रोजेक्ट बिकॉज बजट कट हो रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि जब रिसेशन चल रहा हो यूएस में, जो समय था उस टाइम जिसे हम बबल बर्स्ट पीरियड कहते हैं 2000-2001 का, भी प्रतीक कुमार जी इम्यून हो जाए, भाई वो बचे रहे रिसेशन से, उनको भी अफेक्ट किया एंड ही लॉस्ट हिज जॉब, उनकी जॉब चली गई। उन्होंने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म किया, कंपनी एचआर को। कंपनी ने कहा कम बैक टू द कंपनी गेस्ट हाउस। कंपनी में गया, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आपने अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया एंड यू कैन सस्टेन योर सेल्फ टिल यू गेट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट यूजिंग दोज फाइनेंस। वो कहते हैं नहीं भी आप मुझे पे कीजिए, जब मैंने सैलरी कट लिया था तो अभी मुझे भी सपोर्ट कीजिए। कंपनी मना कर देती है, तो अपने दोस्तों से कहता है, कुलीग से, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, जब सैलरी कट लिया था मैंने, आप सबको सपोर्ट किया था। बाकी कोलीग्स भी कहते हैं भाई यार हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबको प्रोजेक्ट मिल गया, सब अपनी दुनिया में लग गए, सोचे कौन पंगे में पड़े। तो एचआर से मिलता है, सीईओ से मिलता है, सब मना कर देते हैं, एक खासी बहस हो जाती है। तो ये ऐसे जिक्र करता है फ्रेंड्स को या कोलीग्स को कि भाई मैं कंप्लेंट फाइल करूँगा। वो बात सीईओ तक पहुंच जाती है, सीटीओ सीईओ जो भी हम कहें, और उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है और बोल देते हैं भाई गेस्ट हाउस खाली कर दो, आपको हम 1 महीने में वापस भेज देंगे। इमेजिन किए उसका माइंड स्टेटस क्या होगा, क्या होगा। ना कोलीग्स, ना दोस्त, कंपनी भी नहीं, इंडिया में परिवार भी को भी नहीं बता सकते ये है। तो वो अपने हाथ पैर मारने शुरू करता है। तो उसे पता चलता है कि स्टेट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अब जैसे इंडिया में है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन आप ये मानते, हम हमेशा मानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम है इज़ मोर रॉबस्ट, मोर फेयर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा बेटर है स्टेट से। तो यूएस में भी ऐसे ही होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट। स्टेट्स हुए जैसे मिशिगन, न्यू जर्सी, टेक्सास, इस तरह होते हैं। तो वो अपने स्टेट में कंप्लेंट फाइल करता है, वो पूरा प्रोसीजर सीखता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है और भेजता है। वो न्यूज़ भी पता चल जाती है कंपनी को, तो कंपनी उसको एक प्रीडेटेड टर्मिनेशन लेटर भेज देती है। प्रीडेटेड मतलब यदि आपको चिट्ठी 4 दिन पहले भेजी, आपको उस पर 20 दिन पहले की डेट डाल के भेज दिया कि यू आर ए नॉन परफॉर्मर। इधर स्टेट में सबमिट करता है अपनी कंप्लेंट। 15 दिन बाद उसका जवाब आता है। प्रतीक जी अपने जोश के साथ खोलते हैं उस एप्लीकेशन को, लेटर को। लिखा रहता है वी वेंट इनटू द कंप्लेंट एंड वी फाउंड दैट देयर इज नो रॉन्ग डूइंग्स लोकेटेड। ऑन द अदर हैंड द कंपनी हैज कंप्लेंट दैट यू आर ए नॉन परफॉर्मर, दैट्स व्हाई यू आर टर्मिनेटेड, सो द केस इज क्लोज फ्रॉम आवर साइड। एक होप थी, वो भी गई हाथ से। तो अब क्या करे वो, 10-15 दिन निकल चुके, 10-15 दिन रह गए। सोचे चलो क्या कर सकते हैं, किस्मत थी, अपनी फ़्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। तो उसको पता चलता है कि यदि स्टेट में आपका केस नहीं हुआ तो यू कैन फाइल ए कंप्लेंट विद द फेडरल अटॉर्नी, सेंटर में फाइल कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड, कोई बात नहीं, सोचा फ्री हूँ। इसने एक दो इधर फ़ोन मारे, अटॉर्नीज को उन्होंने अपनी हाई फीस बताई, तो इसने गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट में फ़ाइल की अपनी कंप्लेंट और सारा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके। अब ये कोई ऐसी एप्लीकेशन तो थी नहीं जो लिख दिया आपने, एक एप्लीकेशन आई एम सिक, इसका प्रॉपर फॉर्मेट था। और क्योंकि देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट सिस्टम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो वो भी सीखना था इसको। वो सीखा पढ़ के और अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की। अब सोचिए आप एक नए कंट्री में आए हो, आप किसी और जगह पे रहते हो, आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपको फ़ोटो कॉपी भी करनी है। ये उस समय था, उस समय इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तो आपको प्रिंट आउट्स निकालने होते थे, फैक्स निकाल के फैक्स भेजो, इस तरह की प्रॉब्लम थी। और जब इसको गेस्ट हाउस से निकाल दिया था तो इसने अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट की थी। उसने कहा कि मुझे 1 महीना रख लो, 1 महीने में या तो प्रोजेक्ट मिल जाएगा मुझे और उसके बाद से मैं आपके यहाँ कंटिन्यू कर लूँगा रहना, यदि नहीं मिला तो आई विल गो बैक टू इंडिया, मतलब 1 महीना मुझे आप फ्री रखिए एज टेनेंट। तो फ्रेंड इसने कहा भाई ठीक है, बेचारे को दे देते, 1 महीना ट्राई कर लेगा। अब जो बचे थे इसके 15 दिन, उसमें ये सबमिट कर देता है। जब तक ये काम करता है, 2-4 दिन रह जाते हैं, अपनी शॉपिंग वॉपिंग करता है, सोचा छोटे मोटे कुछ ले जाऊँ खरीद के, जो छोटा मोटा पैसा है अपने घर वालों को चीज़ें दे दूँ, क्योंकि भाई उनके लिए तो ये यूएस से वापस आया है, तो अपना ख़रीद लेता है। डॉलर स्टोर, इस तरह की बहुत सारी दुकानें होती हैं, वहाँ से गिफ्ट्स ले लेता है और ये अपना फ़्लाइट की बुकिंग कर देता है। अब फ़्लाइट होती है सुबह 9-10 के आसपास, 9 बजे 10 बजे।
उस समय जब वो कैब बुक करता है, करने की कोशिश करता है, तो वहाँ कोई टैक्सी वाले तैयार नहीं होते, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, आपको 9-10 बजे पहुँचने के लिए अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock 3:30 दे आर नॉट रेडी। बट वे उसको एक ऑप्शन देते हैं, आप ऐसा कीजिए रात के 1 बजे मीन सुबह 1 बजे आप निकलिए, तब तक हमारा ऑफिस खुला होता है, तो वी कैन हैव गिव यू प्रोवाइड यू कैब सर्विस। दोस्तों मना कर देते हैं, भाई कोई देख लेगा, इसको छोड़ने जा रहे हैं, तो सब उसको मना कर देते हैं। और बल्कि वे सोते भी नहीं उस दिन, क्योंकि भाई सुबह जाएगा 1 बजे, कहीं नहीं बेचारा कुछ उठा के ले जाए, तो वे उसको 1 बजे तक जागते रहते हैं जब तक उसको अलविदा नहीं कर दे। बंदा 1 बजे निकलता है, जनवरी का समय है, सर्दी कड़क होती है, और एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है 2:30-3 बजे। कुछ घंटे बाहर निकालता है, और ये वो समय था सितंबर 11 हो चुका था, मतलब जनवरी 2002 आ चुका है जब वो वापस जा रहा है। तब लगाइए सिचुएशन, रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ही कुछ घंटे बाहर निकालता है, फिर वो एयरपोर्ट पे अंदर चला जाता है और इंडिया पहुंच जाता है। सोचिए एक बंदा एक एयरपोर्ट पे है जिसका कोई फ्रेंड नहीं, कोई कंपनी नहीं, एक कंप्लेंट फाइल की थी वो हार गया, लाइक ए लूज़र। वो इंडिया आता है और अपने नौकरी पकड़ लेता है छोटी मोटी। तो लेट्स मेक द स्टोरी, थोड़ा इसको तेज कर देते हैं। फैमिली मेम्बर्स देखते हैं ये बैठा प्रिंट आउट निकाल रहा है, वो तो छोड़, ये सब क्यों वेस्ट कर रहा है टाइम, कौन सा तुर्रम खाब बन रहा, तेरे जैसे बहुत सारे हैं इधर। फैमिली कहती है अपने चुपचाप नौकरी पकड़, अपनी बस पकड़ा कर और ट्रेन, और अपनी आया जाया कर घर से ऑफिस, छोड़ छाड़ यूएस। पर ये बंदा अपनी नौकरी पकड़ता है और रात को आके अपने प्रिंट आउट निकालता है। और ये वो समय का दौर था जब आपके ऐसे एप्सन प्रिंटर होते थे, ये डॉट मैट्रिक्स, कट 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 चलेंगे, वो प्रिंट आउट धीरे धीरे एक एक प्रिंट आउट निकलेगा, और लाइट चलेगी तो बीच में फंस गया प्रिंट आउट, और आप 1 मिनट लगती थी उसको भेजने में ईमेल फेडरल अटॉर्नी को, ये चीज़ मिसिंग है, आप फिर पूरा कोरियर का सेट बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो। उस समय कोरियर बड़ा एक्सपेंसिव होता था, 1500 1000 रुपये, 1500 तनख्वाह होती 10-15 हज़ार। चलो और तेज करते हैं, 4 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट उसके पक्ष में डिसीजन देती है, और वो उसको सारा अपना हक मिल जाता है। अब आप मुझे बताइए, जो ड्यूरेशन गया, जो उसका यूएस स्टे, इंडिया स्टे, उस समय कितना प्रेशर रहा होगा उसके ऊपर। व्हाट मस्ट बी द माइंड स्टेटस। फैमिली से भी नाराज़ थे, डीमोटिवेटेड, डिसल्यूशनड, नो जॉब, लाफिंग स्टॉक ऑफ कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली नॉट हैप्पी, गुस्से में, और साइड में जॉब भी पकड़ी, तो जॉब भी ऐसी पकड़ी जिसमें वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सैलरी कम है, आपकी मजबूरी थी। तो आपने उसने क्या किया, पहली चीज़ जो एट्रीब्यूट आता है जिसे मैं कहता हूँ 1 to 3 ऑफ द कंसेप्ट। सो अभी हमने जो स्टोरी बताई इसका निचोड़ निकालते हैं इसमें से, जो रियल स्टोरी है ये। 1, पॉजिटिव थिंकिंग। चाहे कोई भी जॉब पकड़ी, इंडिया वापस आया, कोई नहीं, आई विल कीप वर्किंग, मैं अपनी जॉब भी करूँगा और साइड बाय साइड अपनी केस को भी फॉलो करूँगा। फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव थिंकिंग, इसको आप हमेशा याद रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स यू पॉजिटिव माइंड, डेवलप्स ए पॉजिटिव माइंड एंड विच मेक्स यू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। कोई भी चीज़ हो जाए, जॉब चली जाए, सैलरी कट हो जाए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो, प्रमोशन नहीं मिली हो, पॉजिटिव थिंकिंग। कुछ चीज़ें हम मेहनत करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल कीप ऑन ट्राइंग, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे और आई विल ट्राई। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड। सो नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग which develops a positive mind and forces you to explore new avenues of learning and growth. 2, resilient means become resilient, tough, gutsy, risk taker and keep the worst case scenario in mind. रबर बैंड की तरह तोड़ो मरोड़ो खींचो, कुछ नहीं होगा, टफ, रिस्क टेकर। और जो आज का यूथ है, यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, यू आर यंग, यू कैन टेक रिस्क, देयर इज नथिंग टू लूज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लेस। अब मैं पॉजिटिव थिंकिंग में वापस आता हूँ, एक बार फिर टच करता हूँ इसको। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग
रखते हो तो आप पैशन डेवलप होता है। क्यों? बिकॉज जब आप पैशनेट होते हो किसी भी काम में तो यू डू नॉट गिव अप और डू नॉट गेट कैरिड अवे। व्हाट डज दैट मीन? पैशनेट मीन्स जुनून। जब आप में जुनून होता है और कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रतीक कुमार ने ये प्रॉब्लम को एड्रेस किया जब उसने अपनी कंप्लेंट फाइल की, तो बहुत सारी एंटिटीज थी विच गिव हिम नेगेटिव वाइब्स। भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, मजाक उड़ाना। सो इफ़ यू आर पैशनेट, यू आर फोकस्ड, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज़ भी होती हैं जो आपके शुभ चिंतक होते हैं, वे आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मोरल बूस्टअप कर देते हैं, वो भी सही नहीं, बिकॉज यू गेट कैरिड अवे। सो यू नीड टू बी पैशनेट। पॉइंट नंबर 2. So when you're passionate, you're focused, you do not give up, and you do not get carried away. So what is the 1, 2, 3 of the concept? Positive thinking, passionate. Third, resilient. Now इनमें भी एक कनेक्शन है आपस में. When you have positive thinking, you are ready to be passionate. नहीं, जुनून पैदा कर सकते हो. जुनून पैदा करोगे तो आप में वो हिम्मत है, जो तकलीफ़ें आती हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज है, उसको भी सहने का दम है आप में। यू आर गट्सी। सो पैशन और रेसिलियंस को कंबाइन करो तो दैट लीड्स टू मोटिवेशन। जोश आता है। अगर मोटिवेशन आता है तो आप में और पैशन आती है और रेसिलियंट बनते हो, एंड दैट वन थिंग दैट ड्राइव्स यू टू द गोल, जो आपका मकसद है। एंड इट इज दैट गोल which is you are pursuing for the injustice meted out to you or to achieve something successfully. तो अब हम करते हैं एक हैंड्स ऑन ड्रिल, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे होंगे बड़ी स्टोरी सुनाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन लेट्स अप्लाई इन रियल लाइफ। अभी कोरोना ब्रेकडाउन, लॉकडाउन चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़पेपर में क्लिप्स आ रही हैं, न्यूज़ आई फ्रॉम द फिल्म फ्रेटर्निटी, टीवी फ्रेटर्निटी, मीडिया। कुछ हमारे भाई बहनों ने सुसाइड किया। उनका क्या माइंड स्टेटस हुआ होगा? वे दे नॉट पैशनेट, दे वेर पैशनेट। में जुनून था, कई सालों से मुंबई में स्ट्रगल किया नौकरी के लिए, सो दे वेर पैशनेट। बट वेर दे रेसिलियंट? आई थिंक नो। रेसिलियंट मीन्स टफ। वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या आप तैयार थे? मे बी नॉट। एक स्टार के लिए, एक टीवी पर्सनालिटी के लिए क्या होता है वर्स्ट केस? सीरियल नहीं चलेगा, काम नहीं मिलेगा। वर्स्ट केस क्या है? जान तो नहीं जाएगी ना। तो इट इज़ डेफिनेटली अवॉइडेबल। सो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो द पीपल मे बी नॉट रेसिलियंट, मीन्स वो गट्सी या रिस्क टेकर्स नहीं थे। जरा हमारे सोल्जर्स भाई बहनों को देखिए, वो बॉर्डर पे हैं, सिचुएशन आपको पता है कैसी रहती है वहाँ। दे मस्ट बी थिंकिंग ऑल्सो ऑफ द बेस्ट केस, वर्स्ट केस क्या है उनके लिए? बेस्ट केस विनिंग ए वॉर, स्टेइंग इन द बंकर, गेटिंग लेटर्स फ्रॉम द फैमिली, टॉकिंग टू फ्रेंड्स। और वर्स्ट केस क्या है उनके लिए? जस्ट वन थिंग, डेथ। बिकॉज देयर इज नो लूजिंग इन ए वॉर। ए सोल्जर वुड नेवर लाइक टू लूज। या तो शहीद होना या जीतना। सो इमेजिन कीजिए ऑन द बॉर्डर जो हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम सेफ हैं अपने कंट्री में, उनका बेस्ट केस और वर्स्ट केस तो एक्सट्रीम है। और जो हम यहाँ नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारा वर्स्ट केस उनसे तो बुरा नहीं है, और तब भी हम हार मान लेते हैं। सो ऑलवेज टैकल द प्रॉब्लम हेड ऑन एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस। ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट इज माई बेस्ट केस, व्हाट इज माई वर्स्ट केस। और हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखना कि वर्स्ट केस उस एक्सट्रीम पे तो नहीं होता जिसमें हमारे सोल्जर्स डील करते हैं, तब भी इतने हाली मोटिवेटेड रहते हैं। उनका जुनून है, मकसद कि उनके एक टीम मेंबर को कोई हाथ लगा दे, दुश्मन का सैनिक, तो आपको पता हो क्या करते हैं। जुनून, पैशन, मोटिवेशन।
take the enemy head on and keeping the worst case in mind. So the goal is to go for the best case, achieve the best case and fight for the worst case. Positive thinking, let's assume they were positive thinker. और चौथा, अटैक प्रॉब्लम हेड ऑन. हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है, किसके नहीं होती. स्टूडेंट होता है, उसको किसी टीचर से प्रॉब्लम होती है, कंपनी में जो काम करता है उसको अपने मैनेजर से प्रॉब्लम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर से या जनरल मैनेजर से, मेरी प्रमोशन रोक रहा है. कहाँ नहीं होती प्रॉब्लम. अटैक द प्रॉब्लम हेड ऑन. जो आपकी प्रॉब्लम है स्ट्रेट अवे डील करो उससे, जिससे प्रॉब्लम है. भाई ये प्रॉब्लम मुझे आपसे लग रही है, अटैक इट हेड ऑन विद देयर टू फाइट. प्रतीक कुमार ने क्या किया, उसे लगी प्रॉब्लम, ही फाइल्ड ए कंप्लेंट. स्टेट में हार, कोई बात नहीं, लेट मी गो टू द फेडरल सिस्टम, बट ही अटैक द प्रॉब्लम हेड ऑन. सो लेट्स डू ए क्विक रिकैप नाउ. टेक अवेज जो हम जैसे कहते हैं, सीक्रेट ट्रिक्स टू ग्रूमिंग योर माइंड. नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 2 बीइंग पैशनेट, नंबर 3 बीइंग रेसिलिएंट और रिस्क टेकर, चौथा मोटिवेशन, और अटैक द प्रॉब्लम हेड ऑन बाय आइडेंटिफाइंग द बेस्ट एंड द वर्स्ट केस. रिस्क टेकर में मैं जरा अपना हमारे जो यूथ है उनके लिए कहूँगा, यू आर यंग पीपल, यू कैन टेक रिस्क बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड इज विद यू. ये क्या मतलब हुआ बॉडी एंड माइंड? लेट मी एक्सप्लेन यू. जब हम 50 साल के हो जाते हैं उस समय हमें वो स्टेमिना नहीं होता जो एक 20s या 30s के बंदे में होता है. विद दैट स्ट्रेंथ स्टेमिना इज नॉट देयर, सो बॉडी स्टार्ट्स लीविंग यू. सो काम करने की क्षमता, रिस्क टेकिंग कम हो जाती है. जब 70-75 की एज में आते हैं तो हमें दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की शक्ति नहीं रहती, तो माइंड स्टार्ट्स लिविंग. सो हम कहते हैं टू द यूथ, योर बॉडी एंड माइंड इज विद यू. कहीं कुछ लूज कर दिया, व्हाट इज लूज, यू कैन स्टार्ट अप अगेन. कहीं हार गए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. प्रमोशन नहीं मिली, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. द N-1 ऑर्गेनाइजेशंस वेटिंग फॉर यू. Just be a continuous learner, be a risk taker, identify new opportunities. So, to summarize, positive thinking, passion, risk taker or resilience, motivation, and attack the problem head on by identifying the best and the worst case scenario. Hope you enjoyed the video. Hello friends, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया और हम आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाते रहेंगे. हम आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे आप प्रतीक कुमार के बारे में क्या सोचते हो. क्या ये पात्र वास्तविक में है, अभी क्या कर रहा है, कहाँ है, तो अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हम उसे पढ़ना चाहेंगे. यदि आपको और ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, टेक्नोमैन चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए. थैंक यू.